नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हरे कृष्णा हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी आती है, जिस जल झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अजय एकादशी व्रत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अजय एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि आती है, घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार अजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पालना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार एकादशी व्रत के दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभ संयोग की। तो इस बार अजय एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यह दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे, इस काम में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार को मध्यम रात्रि 1 बज से और समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्यम रात्रि 1 बज के 3 मिनट पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 अगस्त गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रत का पालना अगले दिन किया जाता है। अब पहले जान लेते हैं गुरुवार के दिन के मुहूर्तों के बारे में। 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर, ब्राह्मण मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:35 तक रहेगा दोस्तों। अमृत काल सुबह 6:20 से 7:49 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक, जो कि शुभ मुहूर्त माना जाता है, और राहुल काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार मध्यम रात्रि 1:03 से और 30 अगस्त शुक्रवार का मध्यम रात्रि 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 30 अगस्त के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग 30 अगस्त को शाम 4:39 से अगले दिन सुबह 5:58 तक रहेगा। हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को ही गोवत्स द्वादशी का त्योहार भी मनाया जाता है। कहीं कहीं पर इसे बसबारस भी कहते हैं। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने के बाद गौ की रक्षा करने का संकल्प भी लिया जाता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और माता मानकर गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता भगवान श्री कृष्णा को अत्यंत प्रिय होती है। ऐसे में जो भक्त इस दिन गौ माता को पूजा करने हैं, गौ माता को गोगारस देते हैं, गौ के साथ बछड़े की पूजा करते हैं, उन पर गौ माता के साथ
सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद भी सदा बना रहता है। इसलिए आज के दिन आप गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़, चने की दाल या मौसमी फल अवश्य खिलाएं। गौ माता का पूजन करें और गौ माता की परिक्रमा भी करें। 30 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय होगा। सुबह 6:01 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:02 पर ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:36 मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुण्य और वसु योग शाम 5:55 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह दोनों ही नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में इन शुभ मुहूर्तों में यदि कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता तो मिलती ही है। ऐसे में किए गए काम का 80 गुना पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी का सताई वास बना रहे, तो आप पुण्य और पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप दान देना चाहिए, दान दे सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहे, कोई कथा पढ़ाना चाहे तो आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। कोई भी पुण्यदायी काम आप इन शुभ नक्षत्रों में कर सकते हैं। राहुल काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक ही समाप्त होगा। इसलिए 7 बजे से पहले व्रत का पालना नहीं किया जाएगा। हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हैं और व्रत का पालना आप शुक्रवार को सुबह 7 से 10:02 के बीच में कर सकते हैं। कुछ कैलेंडर के अनुसार व्रत पड़ना का जो मुहूर्त है वह इस दिन सुबह 7 बजे से 8:29 का भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत का पढ़ना निर्धारित मुहूर्त में कर सकते हैं। सवै व्रत का पढ़ना करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पंचामृत, मौसमी फल, सात्विक भोजन का या चावल का भोग लगाए उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन के सेवन से अन्न या फिर चावल से बनी वस्तुओं के सेवन से भी बचना चाहिए। यह भी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं कथा वाला वीडियो डालूंगी, उसमें आप सभी से मिलती हूँ। जय एकादशी।